और सोमनाथ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोमनाथ में 2000 कार, 120 बस के लिए अति आधुनिक पार्किंग सुविधा और पर्याप्त संख्या में शौचालय की भी व्यवस्था की गई है और यात्री सुविधा केंद्र एवं धन कूड़े का रूपांतर जैसे 3 प्रोजेक्ट का पिछले साल लोकार्पण भी किया था। आज प्रसाद योजना का सबसे सुंदर प्रोमोनेड समुद्र दर्शन पथ का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री करेंगे तथा प्रभास तीर्थ की शोभा और बढ़ेगी। सोमनाथ मंदिर के परिसर में माता पार्वती जी का एक बड़ा मंदिर का निर्माण होने से कई श्रद्धावान भक्तों को आनंद और संतोष मिलेगा। प्राचीन मातोश्री अहल्याबाई होलकर निर्मित जूना सोमनाथ मंदिर के परिसर का भी निर्माण होने से भगवान के सन्मुख प्रवेश करके भक्तों को आनंददायक अनुभव होगा। मंदिर शिल्प कार्य और रचना के बारे में कायमी प्रदर्शन द्वारा प्राचीन मंदिर निर्माण के बारे में अच्छी माहिती मिलेगी। यह 4 परियोजना का खर्च 80 करोड़ से ज्यादा है। मुझे यह जानकारी देखते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार की ओर से पीने का पानी, सोलर पावर एवं सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के लिए 26 करोड़ की लागत से कई काम पिछले 5 साल में किए गए हैं। यात्रा धाम में स्वच्छता अभियान की शुरुआत सोमनाथ से ही की गई थी। पिछले 5 साल में 6 करोड़ का खर्च करके देश के स्वच्छ मंदिरों की सूची में सोमनाथ का नाम शामिल हो सका। हर महीने 6 करोड़ से अधिक मुलाकातियों को के साथ सोशल मीडिया में डिजिटल दर्शन में सोमनाथ मंदिर सबसे आगे है। कोविड और साइक्लोन के समय में भी सोमनाथ ट्रस्ट के लोगों की सुविधा और मदद देने में उल्लेखनीय कार्य किया है। कौशल्य निर्माण कार्य में अभी तक 2000 से ज्यादा युवा युवती को स्वरोजगार में स्थापित किया है। सोमनाथ ट्रस्ट की सेवा की प्रवृत्तियों से गिर सोमनाथ जिले में लोगों को बहुत लाभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्र के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ प्रभास तीर्थ के विकास में राज्य सरकार उनके सपने को साकार करने में सदैव परिश्रम और सहयोग करेगा। यह कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं गुजरात की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह सोमनाथ जी के अनन्य भक्त है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इस क्षेत्र के विकास के लिए अविरत कार्यरत है। सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प से शुरू हुआ और आज हमारे गुजरात के सर्वाधिक सक्षम और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में सरदार साहब का सपना साकार हो रहा है और उससे भी आगे बढ़कर ये प्राचीन तीर्थ की गरिमा आसमान को छू रही है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि मैं इस पवित्र अभियान में प्रदान करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और राज्य सरकार गुजरात की जनता की ओर से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय सोमनाथ, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के विश्वस्त भी हैं, कि वे इस अवसर पर अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। देश के प्रधानमंत्री और सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र भाई, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी और भारत के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी जी, श्री श्रीपाद येसो नायक जी,
उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी, हर्षवर्धन निवेतिया जी, सोमनाथ में मंच पर उपस्थित श्री जवाहर चावड़ा जी, रामीबेन, श्री प्रवीण भाई लहरी, श्री जीडी परमार और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल सभी के भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अलग अलग जगह से, अलग अलग माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। देश का यह प्रथम ज्योतिर्लिंग